हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में पहले खंड का चौथा भाग। समस्या की नई पृष्ठभूमि। सिद्धार्थ को सामाजिक संघर्ष का समाधान खोजना था। नंबर 1, कोलियों और शाक्यों के बीच शांति स्थापित हो जाने का समाचार 5 परिवाचकों से प्राप्त होने पर गौतम को बहुत बेचैनी हुई। नंबर 2, अकेले में वह गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगा कि क्या अब भी परिवाचक बने रहने का उसके लिए कोई औचित्य रह गया है। नंबर 3, उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि वह किस लिए अपने बंधुओं को छोड़कर चला आया था। नंबर 4, उन्होंने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? नंबर 5, गहराई से चिंतन करने पर उन्होंने सोचा कि नहीं। नंबर 6, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या या एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। नंबर 7, यह झगड़ा न केवल राज्यों और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच जारी है। नंबर 8, राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो यह संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसार के सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। नंबर 9, यह सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृह त्याग किया था। यद्यपि शाक्यों और कुलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो मैं घर नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरी समस्या ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना है। नंबर 10, पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहाँ तक बताते हैं। नंबर 11, क्या वह इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है? नंबर 12, वह हर परंपरा का स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्प था। नए प्रकाश की खोज में। नंबर 1, भृगु ऋषि के आश्रम पर पड़ाव। आश्रम में स्वर्ग लाभ की तपस्या सिद्धार्थ को रास नहीं आई। नंबर 1, उस काल में प्रचलित अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। नंबर 2, मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। नंबर 3, आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौट कर आए थे। उनके हाथ की ईंधन पुष्प और कुछ घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान से प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुंचे। नंबर 4, आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के गुरुजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। नंबर 5, उस
मोक्ष कामी बुद्धिमान ने उस स्वर्ग कामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। नंबर 6, उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। नंबर 7, तब तपस्या की विधि से श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। नंबर 8, पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है, लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। नंबर 9, कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बामी ही बन गए हो। नंबर 10, कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्न दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा कुचा अपने लिए रख लेते हैं। नंबर 11, कुछ दूसरे निरंतर पानी में भींगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। नंबर 12, कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। नंबर 13, यह सब सुनकर गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नंबर 14, अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती है। नंबर 15, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पद पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौंदर्य का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। नंबर 16, मैं इस वन यानी आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो महर्षियों की तरह धार्मिक पथ पर चलने वाले महान हैं। नंबर 17, मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का विद्वान गुरु माना जाता है। नंबर 18, उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, अर्थात में तुम्हारा संकल्प महान है, उद्देश्य साहसपूर्ण है, तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ
करने का निश्चय किया। तुम निस्संदेह वीर हो। नंबर 19, यदि जैसा तुमने कहा है वह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि अलार कलाम रहते हैं जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। नंबर 20, उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य उन्नत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाओगे। नंबर 21, गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृंद के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहां से विदा हुए। वे ऋषि गण ही उनके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन आश्रम में चले गए। नंबर 2, अलार कलाम के आश्रम में सांख्य दर्शन का अध्ययन। नंबर 1, भृगु ऋषि के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम अलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। नंबर 2, अलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरे हुए थे। गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में गए। नंबर 3, अलार कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूँ। नंबर 4, इस पर अलार कलाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और तदनुसार जीवन में उसका पालन कर सकता है। नंबर 5, निश्चय से तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। नंबर 6, अलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। नंबर 7, यह असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं उससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। नंबर 8, इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है। नंबर 9, अलार कलाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। नंबर 10, हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। नंबर 11, तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जिसे उस समय सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। नंबर 12, अपने प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा। नंबर 13, हे गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है, मैंने उन्हें सार रूप में तुम्हें बता दिया है। नंबर 14, गौतम अलार कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। नंबर 3, ध्यान व समाधि मार्गों का अध्ययन व अभ्यास। नंबर 1, जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। नंबर 2, उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। नंबर 3, तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर निरंतर ही चित्त की एकाग्रता
प्राप्त करने का साधन था। नंबर 4, सांस को नियंत्रित रखने का मत आना पान सति कहलाता था। नंबर 5, सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 विभाग करता था। नंबर 1, पूरक यानी अंदर सांस खींचना। नंबर 2, कुंभक यानी सांस को रोके रखना। नंबर 3, रेचक सांस को बाहर निकाल देना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। नंबर 6, अलार कलाम ध्यान मार्ग में आचार्य के रूप में प्रचलित था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह अलार कलाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। नंबर 7, इसलिए उसने अलार कलाम से कहा कि क्या वह कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। नंबर 8, अलार कलाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। नंबर 9, अलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान यानी सीढ़ियां थी। नंबर 10, गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। नंबर 11, इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद गौतम ने अलार कलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और शेष था। नंबर 12, अलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वह मैंने सिखा दिया। और इसके साथ ही गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। नंबर 13, गौतम ने एक दूसरे योगी उदक रामपुत के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था कि जिससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। नंबर 14, गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। नंबर 15, अल्प समय में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें चरण के विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अंतर गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष है। नंबर 16, उद्दक रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। नंबर 17, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी भी विधि में ही प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। नंबर 18, तदनुसार गौतम मगध जा पहुंचे। नंबर 19, उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर काबू पाना ही था, तो भी ज्यों ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी,
उससे वह भिन्न थी। नंबर 20, इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। नंबर 21, गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उसके कानों में बहुत तीव्र भेदक आवाज आती है और उसे ऐसा लगता था मानो उसके सिर में कोई तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा हो। नंबर 22, यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। नंबर 23, इस प्रकार समाधि मार्ग में अभ्यास कर उन्होंने ऐसा प्रशिक्षण लिया। शरीर को कष्ट देने वाले तपश्चर्या का परीक्षण। नंबर 1, गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृंगु का आश्रम छोड़कर चले आए थे। नंबर 2, उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके। नंबर 3, तदनुसार गौतम गया नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर आसपास के क्षेत्र देखा और उर्बेला में गया के राशि निगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत तथा निर्जन स्थान था। नंबर 4, उर्बेला में उसे वे 5 परिवाजक मिले जिनसे उनके भेंट राजगृह में हुई थी और उन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। नंबर 5, उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनसे साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। नंबर 6, इसके बाद से वे सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। नंबर 7, गौतम की तपस्या तथा स्वयं पीड़न की प्रक्रिया अत्यंत कठोर थी। नंबर 8, कभी कभी वह प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते, किंतु 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे और उन घरों में प्रत्येक से 2 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं लिया। नंबर 9, वह दिन में एक तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। नंबर 10, कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और वह भी बहुत ही नपीतुली मात्रा में। नंबर 11, जब उन्होंने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उनका एकमात्र आहार जंगल में इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की मार या सरसों आदि की खली मात्र रह गया था। नंबर 12, वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे।
या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। नंबर 13, उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के और या फिर उल्लू के पैरों से बने होते थे। नंबर 14, वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मार कर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वह पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। नंबर 15, इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। नंबर 16, वह इतनी भी भस्त सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई और बाद में अपने आप गिरने लगे। नंबर 17, वह भयानक कष्टदायक घने जंगल में रहते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। नंबर 16, जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह कड़क ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय धुप्त अंधेरे में रहते। नंबर 19, और जब वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोंटू देने वाली गर्मी भरे जंगल में रहते थे। नंबर 20, वह शमशान भूमि में मुर्दों की जली हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। नंबर 21, इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही तिल का दाना फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। नंबर 22, जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। नंबर 23, यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनकी पीठ को जा लगता था। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उसका हाथ उनके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए थे और यह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। 6 वर्ष तक चली पीड़ादायक कठोर तपश्चर्या का त्याग। नंबर 1, गौतम की तपश्चर्या और स्वयं पीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष तक जारी रहा। नंबर 2, 6 वर्षों के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे। नंबर 3, तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वह संसार में जो दुख की समस्या है और उसके समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे जिस पर उनका मन केंद्रित था। नंबर 4, उन्होंने अपने मन में सोचा यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, न ही प्रज्ञा और न ही मोक्ष का मार्ग है। नंबर 5, कुछ लोग इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं।
सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। नंबर 6, क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? नंबर 7, मैं प्रास को ही दोष नहीं देता, जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। नंबर 8, मैं जो पूछता हूँ वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? नंबर 9, क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार यानी मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। नंबर 10, यदि केवल शरीर की ही बात होती है तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्त हो सकते हैं, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण यानी पुण्य है, लेकिन यह सब किस काम का है? नंबर 11, ऐसा व्यक्ति न प्रकाश यानी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख तथा प्यास से निढाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र और शांत नहीं होता हो। नंबर 12, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त को जो चित्त यानी मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 13, सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती। नंबर 14, उस समय उरबेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। नंबर 15, सुजाता ने एक निक्रोध व्रत से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाएगी। नंबर 16, उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा यानी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था ताकि वह भेंट चढ़ा सके। नंबर 17, गौतम को निक्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे, जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। नंबर 18, सुजाता वहां आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्णपात में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। नंबर 19, वह खीर का स्वर्णपात लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपदिथित नाम के घाट पर स्नान करने के अंतर भोजन ग्रहण किया। नंबर 20, इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। नंबर 21, जो 5 परिवाचक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रूठ हो गए क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वयं पीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए थे। ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान साधना। नंबर 1, भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों का विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। नंबर 2, विफलता भी इतनी अधिक व ऐसी सीमा तक थी
कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकते थे। निसंदेह वह भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। नंबर 3, वह मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे, यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। जब वह जागे तो उन्होंने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उन्हें अवश्य बुद्धि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। नंबर 4, उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उनके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहकर फेंक दिया, यदि मुझे बुद्धि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। तस्तरी के विपरीत दिशा में तैरने के वर्ण के रूपक के रूप में ले। नंबर 5, आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उर्बेला को छोड़ दिया और सायंकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। नंबर 6, अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशों यानी चित्त मलों के क्षय के निमित्त सभी महान ऋषियों ने इससे पूर्व चुना था। नंबर 7, उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधे पद्मासन लगाकर बैठ गए। बुद्धि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा नसें और हड्डियां सूख जाए, चाहे मेरा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बुद्धि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। नंबर 8, हाथियों के राजा के समान तेजस्ता वाले नागों के राजा काल और उसकी सुर प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसन बद बैठे गौतम के दिव्य दर्शन से जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। उन्होंने उनकी प्रशंसा में इस प्रकार स्तुति की। नंबर 9, हे मुनि, तुम्हारे पांव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह तुम्हारे दीप्त सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे वह निश्चित है कि तुम इच्छित फल पाओगे। नंबर 10, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वे तुम्हें सदा से नमस्कार कर रहे हैं, और आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही है। इसलिए हे कमलाक्ष, तुम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। नंबर 11, जब वह ध्यान करने के लिए आसन लगाकर बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह
जिन्हें पौराणिक भाषा में मारक पुत्र कहा गया है और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। नंबर 12। गौतम बहुत भयभीत हो गए कि कहीं वे उसको पराजित न कर दे और उसके उद्देश्य को विफल न कर दे। नंबर 13। वे जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो गए थे। नंबर 14। इसलिए उन्होंने अपना पूरा साहस बटोर कर मार को कहा, मुझ पे श्रद्धा है, मुझ पे वीर है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मारक, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सकेगा, जबकि मैं इतना स्थिर हूँ। जीवन में पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयकर है। नंबर 15। दूषित प्रवृत्तियां गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है, या मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। नंबर 16। जिस प्रकार कौवे को वहां कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता तो वह वहां से चल देता है, ठीक उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियां यानी मार निराश होकर गौतम को छोड़कर चली गई। पीपल के वृक्ष के नीचे संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त। नंबर 1। ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। नंबर 2। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों को मूलोच्छेद कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके शांत शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। नंबर 3। संबोधि प्राप्त के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त कर लिया। नंबर 4। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास में उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। नंबर 5। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। नंबर 6। तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। नंबर 7। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समभाव में तथा समचिता को सचेतना में शामिल कर लिया। नंबर 8। इस प्रकार वह चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर व भावना रहित हो गया। तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। नंबर 9। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि
किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। नंबर 10, इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। नए धम्म का आविष्कार। नंबर 1, जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान लगाकर बैठे, उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। नंबर 2, उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा अर्थात रूप में एक अकट्य सत्य था। नंबर 3, लेकिन गौतम की यह जानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। नंबर 4, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान उसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। नंबर 5, स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें वह व्यक्ति भुगता है। नंबर 6, उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। नंबर 7, इन दोनों प्रश्नों का उन्हें सही सही उत्तर मिल गया जो सम्यक संबोधि कहलाता है। नंबर 8, इसी कारण से पीपल का वह वृक्ष यानी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्त के बाद बुद्ध बन गए। नंबर, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्त के बाद ही वह बुद्ध बने। नंबर 2, बोधिसत्व कौन और क्या होता है। नंबर 3, बोधिसत्व यानी 10 परिमिताओं को पूर्ण करने में रत वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। नंबर 4, एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है। नंबर 5, बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों में यानी अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है। नंबर 6, अपने प्रथम जीवन चरण में वह मुदिता यानी प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी यानी आलसी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। नंबर 7, अपने दूसरे जीवन चरण में वह बिमला यानी विशुद्धि भूमि को प्राप्त होता है। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है, वह सभी के प्रति कारुणिक होता है। वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। नंबर 8, अपने तीसरे जीवन चरण में
व प्रभाकारी यानी दीप्ति भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्या के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। नंबर 9, अपने चौथे जीवन चरण में वह अष्टमति यानी प्रभा की बुद्धिमत्ता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। नंबर 10, 5वें जीवन चरण में वह शुद्ध दुर्जया यानी जीतने की दृढ़ता भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लेता है। नंबर 11, अपने छठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण, बारह निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयारी हो जाते हैं और या अभिमुखी नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। नंबर 12, अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दूरगामा यानी एकाग्रता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं। वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों में इसी बात में पृथक होते हैं कि अब वे संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करते जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं, वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। नंबर 13, अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सकें। वह जानते हैं कि उसे कुशल, धैर्यवान तथा समाजशील होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वे उसके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दशा में किए गए अपने प्रयास तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और न ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकते। नंबर 14, अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वे स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं, कुशल कर्म करते हैं और जो भी कुछ करते हैं उसमें सफल होते हैं।
नंबर 15 अपने नवे जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था यानी स्थित है जिसमें वह अंतर ध्यान हो जाते हैं और सभी धर्म व प्राणियों को सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। नंबर 16 अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धर्म मेघा बन जाते हैं। उन बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। नंबर 17 बोधिसत्व इन 10 बलों यानी भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। नंबर 18 एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है बल्कि उन्हें 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। नंबर 19 एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। पारमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक पारमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में और थोड़ी दूसरी में। नंबर 20 एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तभी वह बुद्ध होने के योग बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। नंबर 21 जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सादृश्य रखता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। नंबर 22 जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की पराकाष्ठा पर आधारित है जो इसका सार है। नंबर 23 अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अनुयायियों की यानी अपने भक्तों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक ही क्यों ना हो। नंबर 24 बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता। बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती बुद्ध वेद और वैदिक ऋषि। नंबर 1 वेद जो हैं वे मंत्रों अर्थात स्रोतों का स्तुतियों का संग्रह है। इन स्रोतों का पाठ करने वाले को ऋषि कहते हैं। नंबर 2 ये मंत्र इंद्र वरुण अग्नि सोम ईशानी प्रजापति ब्रह्मा महर्षि यम तथा अन्य देवताओं का आह्वान यानी प्रार्थनाएं मात्र है। नंबर 3 ये आह्वान यानी प्रार्थनाएं शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्त के लिए है, भक्तों से भोजन मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। नंबर 4 वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। नंबर 5 इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अदसण प्रजापति परमेष्टि बृहस्पति
अनिल दीर्घतमा, नारायण, हिरणा गर्भ तथा विश्वकर्मा।